आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं आपका अपना बैल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं और मेरे साथ मेरा साया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश को। और इंग्लिश में किसी भी ज़ुबान में जो बेसिक यूनिट हुआ करता है किसी ज़ुबान की स्ट्रक्चर का, वो आपके पास लेटर है। लेटर से वर्ड्स और फिर वर्ड्स मिलकर एक्सप्रेशन और सबसे मीनिंगफुल एक्सप्रेशन हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं। फिर उससे लेस मीनिंगफुल एक्सप्रेशन को हम क्लॉज बोलते हैं और फिर उससे कम वाले को हम फ्रेज बोल रहे होते हैं। हम कुछ भी जो बोल रहे होते हैं उसे हम स्पीच कहते हैं। उस स्पीच के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होते हैं। उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। आ चुके हैं जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनमें पहला हमारे पास नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है और चौथा वर्ब है। और वर्ब से रिलेटेड हमारे पास एडवर्ब है। छठा हमारे पास इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन के बाद कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद सबका मशहूर और सबका मारूफ जो किसी को भी नहीं आता प्रपोजिशन है। हम इन्हें देखते हैं और नाउन की तरफ आते हैं। नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हुआ करते हैं, किसी भी चीज़ कोई भी नाम। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टूल है, कोई डिवाइस है जिसे मैं लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको मैंने नाम दे रखा है पेन का। चेयर है जहाँ हम बैठते हैं, बॉय है, पेन है, ड्रीम है। किसी भी चीज़ को जो भी आप नाम देते हैं उसे हम नाउन बोलते हैं। नाउन के बाद चलते हैं, बारी है जी प्रोनाउन की। प्रोनाउन हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस करते हैं किसी नाउन को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही मशहूर नाम है अली, क्योंकि स्पेलिंग हमें उसी के आते होते हैं। अली गोज़ टू कॉलेज, हम कहते हैं जी मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर आपके पास जो ही है वो रिप्लेस कर रहा है अली को, तो यहाँ पर प्रोनाउन बेसिकली रिप्लेस कर रहा है नाउन को। अली को रिप्लेस किया ही ने। हमारे पास ही है, शी है, इट है, दे है। ये सारे जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं इस तरह के जो नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं प्रोनाउन। 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की टाइप्स अगर देखें हम तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन वो हैं जी जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट करें मैं और आप बात कर रहे हैं तो आई और वी फर्स्ट पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, जिसके हम वर्ड लगा रहे होते हैं। और जो सुन रहा है हमारे सामने, जो बात जाके पहुंचाएगा, वो सेकंड पर्सन। नाउन के बाद जी बारी आती है चीज है। अच्छा, कोई तरतीब नहीं है इनकी। तीसरा मैं अपनी तरफ से, मेरी तरतीब के मुताबिक तीसरा है। आप इसको पहला भी कह सकते हैं, आखिरी भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या हैं? एडजेक्टिव किसी भी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसके मीनिंग्स को। फॉर एग्जांपल अली इज़ अ गुड बॉय, आप बॉय को मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर गुड तो ये एडजेक्टिव है। आप उसे बुरा कह दें, अली इज़ अ बैड बॉय, तो यहाँ पर बैड बेसिकली नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। किसी भी नाउन के हवाले से कोई भी मॉडिफायर, वो चाहे उसके मीनिंग में एडिशन करेगा अच्छाई की या बुराई की, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। स्वीट है हमारे पास, इंटेलिजेंट वर्ड है, बैड है, गुड है, ग्रेट है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम वर्ब की तरफ। इससे जी हमारे पास वर्ब। वर्ब क्या है? किसी भी नाउन का एक्शन हुआ करता है, यहाँ पर स्टेट हुआ करता है। नाउन के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को बेसिक लेवल पे देखेंगे, उस बाद में इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को जो डिनोट कर रहा होता है वो होता है वर्ब। फॉर एग्जांपल ही गोज़ टू कॉलेज, यहाँ पर ही उसे हम कॉलेज पहुँचा रहे थे, तो जो गो है वो वर्ब है। ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर इज़ हमारे पास वर्ब है। बाद में देखेंगे इस वर्ब को हमने अलग से नाम देना होगा। ही लुक्स प्रिटी, यहाँ पर लुक्स एक अलग से एक वर्ब है जो कि स्टेट वर्ब है। बाद में इनको डिटेल में हम देखेंगे। ईट है, ड्रिंक है, प्ले है, राइट है, रीड है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? हमारे पास वर्ब हुआ करते हैं। वर्ब के बाद इसी से रिलेटेड चीज़ है जी एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? उसी तरह एडजेक्टिव की तरह जिससे वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा था, उसी तरह एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। चूँकि ये सिंगुलर था इसलिए मैं उसे मॉडिफाइज वर्ब लिखा है। फॉर एग्जांपल ही रन्स फास्ट, यहाँ पर फास्ट हमारे पास एडवर्ब है जो कि रन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही कम्स टू स्कूल रेगुलरली, यहाँ पर रेगुलरली मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, उसके आने को, तो यहाँ पर रेगुलरली भी एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, चलते हैं इंटरजेक्शन के। इंटरजेक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। हमारे पास सडन फीलिंग्स बहुत तरह की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वंडर की हो सकती है, जॉय की हो सकती है, सैडनेस की हो सकती है, या अप्रिसिएशन की हो सकती है। आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी को दाद दे रहे हैं, तो वो भी हमारे पास इंटरजेक्शन के यूसेज से ही हम उसको आगे एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल हुरा वी वन द मैच, यहाँ पर जो हुरा है हमारे पास वो इंटरजेक्शन है जो कि जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ब्रावो अप्रिसिएशन में है, वाओ वंडर के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंजंक्शन।
हमारे पास सेकंड लास्ट हमारी तरतीब से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है जी कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली कनेक्टिंग वर्ड्स हुआ करते हैं, कनेक्टर्स हुआ करते हैं। ये दो वर्ड्स को आपस में जुड़ा सकते हैं, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को। बहुत मशहूर मिसालों में फैन बोज जो हैं, फार है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है और सो है, ये सारे कंजंक्शंस हैं। हमारे पास ये आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमारी तरतीब के मुताबिक, फिर से कहूँगा चूँकि तरतीब आप कुछ भी खुद कर सकते हैं। प्रपोजिशंस को देखते हैं। प्रपोजिशंस क्या है जी? वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, और मुख्तलिफ इनके काम होते हैं, डायरेक्शंस को, लोकेशंस को ये इंडिकेट करते हैं। ही गोज़ टू कॉलेज, यहाँ पर टू जो है वो कॉलेज से पहले यूज़ हुआ, वर्ब के बाद यूज़ हुआ। और आप सिंपली इसको इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोस्ट केसेस में कि ये वर्ब और आपके पास ऑब्जेक्ट के दरमियान में यूज़ होते हैं। इसको मज़ीद वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आप हमारी सबका वीडियोस को देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस में। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहले हम नाउन को देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें, उनके टाइप्स, उनके यूसेज, उनकी ग्रामर के एरर्स।